हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। घर का पूरा आंगन रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मेरी सहेलियां बार बार मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। यह घबराहट भी बिल्कुल स्वाभाविक थी। हर लड़की की तरह मैं भी अपना घर छोड़कर एक नए परिवार में जाने वाली थी। नए लोग कैसे होंगे, नया घर कैसा होगा और जाने वाली जिंदगी किस मोड़ पे ले जाएगी, यही सब बातें बार बार मेरे मन में घूम रही थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, इसीलिए मन में उत्साह के साथ साथ झिझक भी थी। सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। मेरी सहेलियां कई बार फूलों की थाल लेकर दरवाजे तक जा चुकी थी, लेकिन बारात आने का कोई नाम नहीं ले रही थी। पापा ने कई बार फोन किया तो लड़कों ने यही कहा कि हम रास्ते में हर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रात काफी हो चुकी थी, तभी बाहर अचानक हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोगों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उस हालत में देखकर माँ को मेरा दिल बैठ गया। मैं घबरा कर पूछा, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? माँ ने कांपती आवाज में कहा, नीलम, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। सुमित घर छोड़कर कहीं चला गया है। किसी को नहीं पता वह कहाँ है। शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अपनी बात कभी खुलकर नहीं बताई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे पल भर में मेरी सारी दुनिया बिखर गई हो। माँ ने कहा, लड़के वाले भी बहुत परेशान है। वे बार बार माफी मांग रहे हैं। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं रोते हुए बोली, उनकी माफी से क्या होगा, मेरी और हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? अगर सुमित को शादी नहीं करनी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने मेरी बात मन से कहा, बेटा, उन्होंने भी यही बताया कि सुमित ने सिर्फ एक बार कहा कि अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में उसने कभी विरोध नहीं किया, इसीलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। फिर माँ ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने एक बात और कही, वे चाहते हैं तुम्हारी शादी सुमित के छोटे भाई राजीव से कर दी जाए ताकि दोनों परिवार की इज्जत बच जाए। मैं हैरानी से माँ को देखने लगी। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन माँ तो राजीव को बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह दुनिया की बातें बच्चों जैसी मासूमियत से समझता था। मैं उसके हाथ कैसे पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगी? माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अगर आज यह रिश्ता टूट गया तो सच्चाई नहीं जानेंगे, हर उंगली तुम पर उठेगी। लोग तुम्हारे पापा को यह सदमा नहीं सह पाएंगे। मैं माँ के जुड़े हुए हाथ देख पा रही थी। कुछ देर बाद मैं बाहर आई। पापा सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस पर मुझे लगा कि अगर मैंने मना कर दिया तो शायद मेरी पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जिएंगे। मैंने भारी मन से शादी के लिए हामी भर दी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिन सपनों को मैंने सुमित के साथ जोड़ा था वे पल भर में टूट चुके थे। कुछ देर बाद मेरी शादी राजीव के साथ हुई। विदाई के समय माँ लिपट कर रोई। राजीव मुझे हैरानी से देख रहा था। शायद उसे मेरी तकलीफ की अंदाजा नहीं था। जब हम गाड़ी में बैठे तो उसने अपने गले से लगा नोटों का हार उतार कर मेरे गले में डाल दिया और मुस्कुराकर बोला, अब तुम भी हंसो, तुम्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और बोला, ये भी रख लो, बाद में पैसे मिलेंगे तो ये सब तुम्हें ही दे दूंगा, अब रोना मत। उसकी मासूमियत देखकर मैं कुछ पलों के लिए खामोश रह गई। वो बिल्कुल एक भोले बच्चों की तरह बातें कर रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि मैं किस दर्द से गुजर रही। रास्ते भर वो मेले, आइसक्रीम, चॉकलेट और झूलों की बात करता रहा, जबकि मैं अपनी किस्मत के बारे में सोचती रही। जिस घर में मैंने दुल्हन बनकर प्रवेश किया था उसी घर के सामने फूलों से सजा हुआ कमरा भी था जो सुमित के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब वह कमरा खाली पड़ा था। मैं राजीव के कमरे में बैठी थी। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बेटी, जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। हमें सच में नहीं पता था कि सुमित ऐसा कर देगा। राजीव दिल का बहुत अच्छा है, वह थोड़ा मासूम है। उम्मीद है समय के साथ तुम्हें समझ जाओगे सब कुछ। मैं कुछ नहीं बोली। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। थोड़ी देर बाद राजीव मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। उसने अपने हार से नोट निकालने का शुरू किया और बोला, कितने सारे पैसे मिले हैं, हम दोनों आधे आधे रखेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, वरना अम्मा वापस ले लेंगी। उसकी बातें सुनकर पहली बार मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने उसकी मदद कर दी। उसने सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए और बोला, इन्हें सुरक्षित रख दो। मैंने पैसे अलमारी में रख दिए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ। वह सहज से बोला, हाँ बदल लो, और खुद चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। जब मैं वापस आई तो अब भी मुस्कुरा रहा था। मैं बिस्तर के दूसरे किनारे बैठ गई। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, नीलम। वह बोला, बहुत अच्छा नाम है। फिर वह भविष्य की छोटी छोटी खुशियों का बातें करने लगा। उसकी मासूम बातें सुनकर
कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो खिड़की से आती धूप मेरे पूरे कमरे में फैल चुकी थी। पिछली रात की सारी बातें फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं कुछ पल तक चुपचाप बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और तैयार होकर कमरे में बाहर आ गई। कमरे से मन अब भी भारी था, लेकिन अब यह मेरी नई जिंदगी थी और मुझे स्वीकार करना ही था। रसोई में पहुंची तो सास पहले से ही नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा अब यह घर भी तुम्हारा है, किसी बात की चिंता मत करना। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तभी अंदर से राजीव की आवाज आई, नीलम जरा इधर आओ। सास बोली, लगता है तुम्हें ही बुला रहा है, जाकर देखो क्या बात है। मैं कमरे में पहुंची तो राजीव अलमारी के सामने खड़ा अपनी टी शर्ट हाथ में ले परेशान था। मुझे देखते ही बोला, देखो ना मुझे हर बार बटन उल्टे लग जाते हैं, अम्मा डांटती है, तुम लगा दोगी क्या। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल देखती रही, फिर बोला, कुछ कहे उसकी शर्ट के बटन ठीक कर दी। वह आईने में खुद को देखकर बच्चों जैसी खुशी से मुस्कुराने लगा, फिर बोला, अब मेरे बाल भी ठीक कर दो, नहीं तो मैं फिर उलझ जाऊंगा। मैंने कंघी उठाकर उसके बाल संवार दिए। वह खुशी से बोला, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। पहली बार उसके चेहरे पर दिख रही सच्ची मुस्कान देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। वह किसी का बुरा सोचने वाला इंसान नहीं था, वैसे बहुत सी बातों में दूसरों पर निर्भर रहता था। धीरे धीरे वह घर के छोटे छोटे कामों में भी शामिल होने लगा। सास मुझे हर काम समझाती, मैं चुपचाप सीखती जाती। दोपहर को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन एक कुर्सी अब भी खाली थी। वह कुर्सी जिस पर सुमित बैठा करता था। घर का हर सदस्य कभी न कभी उसे खाली जगह की तरफ जरूर देख लेता था। शाम होते ही राजीव फिर मेरे पास आया और बोला, चलो तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ। वह मुस्कुराकर बोला, गांव के बाहर छोटा सा मेला लगा है, बचपन से हर साल जाता हूँ, इस बार तुम भी चलो। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसकी बार बार की जिद देखकर आखिर मैंने हाँ कर दिया। रास्ते भर वह तरह तरह की बातें करता रहा, कभी मेले की मिठाइयों का जिक्र करता तो कभी झूलों का। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे उदास नहीं देखना चाहता। मेले में पहुंचते ही उसकी उसकी खुशी देखने लायक थी। उसने पहले मेरे लिए गोलगप्पे मंगवाए। मैंने मना किया तो बोला, एक बार चक्कर तो देखो, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं खाएंगे। उसकी बात मानकर मैंने थोड़ा सा खाया। वह बच्चों की तरह खा ताली बजाकर हंस पड़ा। फिर वह मुझे खिलौनों की दुकान दिखाने लगा, रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर खुद ही मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद वह बोला, चलो झूले पर बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा, मुझे झूले से डर लगता है मुझे। वह बोला, डर लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात में इतना अपनापन था कि मैं मना नहीं कर सकी। हम दोनों झूले पर बैठ गए। झूला ऊपर गया तो राजीव पहले तो आंखें बंद कर ली और बोला, जल्दी से नीचे उतर। मैंने उसे समझाया, डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कुछ पल बाद धीरे धीरे सामान्य हो गया। झूला रुकने पर वह खुद ही हंस पड़ा और बोलने लगा, मैं जितना बहादुर बनता हूँ उतना हूँ नहीं। उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी कुछ दिनों बाद खुलकर मुस्कान आई। घर लौटते समय उसने रास्ते से मेरे लिए चूड़ियां खरीद ली। मैंने कहा, इसका क्या जरूरत थी। वह बोला, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अच्छी लगेगी इसीलिए ले लो। घर पहुंचकर सास ने हमें साथ हंसते हुए देखकर तो उनके चेहरे पर भी रात दिखाई दी। शायद उन्हें लगा कि धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। उस रात में काफी देर तक जागती रही। मेरे मन में अब भी कोई सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी कि राजीव के मन में किसी के लिए छल कपट नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई थी, और शायद यही बात धीरे धीरे मेरे मन को ही बदलने लगी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मुझे इस घर में आए लगभग 15 दिन हो चुके थे। शुरुआत की झिझक पहले जैसी रही थी नहीं, लेकिन अब मैं घर के सारे काम संभालने लगी थी और मैं सास भी हर छोटी बातें मुझ पे एक भरोसा करने लगी थी। राजीव भी पहले से काफी बदल गया था। अब वह हर बात पर जिद नहीं करता था, बल्कि पहले मेरी राय पूछता और फिर फैसला लेता। सुबह उठते ही सबसे पहले वह आंगन के पौधों में पानी देता, फिर मेरे पास जाकर मुस्कुराते हुए पूछता, आज क्या काम करना है। जो मैंने कहती बिना बहस कहीं कर देता। कभी बाजार से सामान ले आता, कभी ससुर जी के साथ खेत तक चला जाता। इसके बदलाव को देखकर सास कई बार भावुक हो जाती और कहती, नीलम तुम्हारे आने के बाद का माहौल ही बदल गया है। मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे लगता था कि बदलाव राजीव की अपनी इच्छा से आ रहा है। वह कोशिश कर रहा था कि हम जिम्मेदारी को समझे। एक शाम सब हम आंगन में बैठे थे। राजीव ने अचानक कहा, अम्मा अब मैं भी दुकान का थोड़ा काम सीखना चाहता हूँ। ससुर जी ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम मन लगाकर सीखोगे तो जरूर सीख जाओगे। राजीव के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे उसे कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। अगले ही दिन वह ससुर जी के साथ निकल गया। शाम को लौटा तो बड़े गर्व से बोला, आज मैंने हिसाब वाली कॉपी भी देखी और कुछ सामान भी जमाया। भले ही उसने छोटा सा काम किया था, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने
पहले से कहीं ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन खुश थी कि वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। रात को खाना खाते समय उसने मुस्कुराकर कहा, नीलम, जब मैं सब सीख जाऊंगा तब तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं जिम्मेदारी नहीं निभाता। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक सुबह अचानक घर के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सास ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर हम सब बाहर की तरफ दौड़े। जैसे मैंने देखा दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने सुमित खड़ा था। उसके सिर पर पट्टी बंधे थी, हाथ पर भी चोट के निशान थे और चेहरा काफी कमजोर लग रहा था। सास रोते हुए उसे सहारा देकर अंदर ले आई। ससुर जी भी घर घबरा गए। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं कुछ दूरी पर खड़ी सबको देख रही थी। इतने दिन बाद अचानक सुमित को सामने देखकर मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। उधर राजीव भी चुपचाप खड़ा अपने भाई को देख रहा था। सास बार बार पूछ रही थी, बेटा तुम कहाँ थे? हमें तो लगा था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया। सुमित ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। उसने कहा, शादी वाले दिन रास्ते में उसका गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहा। होश आने पर पता चला उसे तारीख का पता चला तो वह बिना देर किए घर लौट आया। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ होगा। सुमित की नजर तब भी मुझ पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने देखा कि मैं अब इस घर की बहू के रूप में खड़ी हूँ। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सास ने भारी मन से उसे पूरी बात बताई कि हालत ऐसे बने कि परिवार की इज्जत और परिस्थितियों को देखते हुए मेरी शादी राजीव से कर दी गई। यह सुनकर सुमित लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाया। उसके लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। दूसरी तरफ राजीव धीरे से मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस बदले हुए माहौल से घबराया हुआ है। मैंने पहली बार महसूस किया कि वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा समझदारी में परिस्थितियों को देख रहा था। उस रात पूरे घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ वर्षों का अपनापन था, दूसरी तरफ नई बनी जिम्मेदारियां। हर कोई चाहता था कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे किसी का भी दिल न टूटे, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला दिन मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा। अगली सुबह घर का माहौल पहले से भी ज्यादा शांत था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फैसला लिया जाए। सुमित अपने कमरे में बैठा हुआ था और बार बार बीते दिनों के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ राजू बिना कुछ कहे आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर पहली बार बचपना नहीं बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी। मैं भी मन उलझी हुई थी। सास ने सभी को बैठक में बुलाया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, जो कुछ हुआ उसमें किसी की बुरी नीयत नहीं थी। यह सब हालात की वजह से हुआ। अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन सच तो यह है कि मैं नीलम से शादी के सपने देख चुका था। हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ससुर जी ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटा तुम्हारा दर्द हम समझते हैं, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। इसके बाद सबकी नजरें मेरी तरफ चली गई। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन इन दिनों में मैंने इस परिवार का अपनापन देखा है। मैंने राजीव का सच्चा दिल देखा है। उसने कभी मुझे दुख देने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा मेरा सम्मान किया और हर छोटी बात तो में मेरा साथ दिया। मेरी बात सुनकर राजीव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने आगे कहा, जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती, भरोसे और साथ से भी चलती है। मैंने इस बार घर और रिश्ते को अपना लिया है। मैं अपने फैसले के पीछे नहीं हटना चाहती। यह सुनते ही सांस की आंखों में आंसू निकाल आए। ससुर जी ने भी राहत की सांस ली। सुमित कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और राजीव के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शायद किस्मत ने हम सबके लिए यही रास्ता चुना था। मैं तुम्हारी खुशियों के बीच कभी नहीं आऊंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। राजीव ने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, आप नाराज तो नहीं हैं? सुमित मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाओ। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुमित अपनी नौकरी पर वापस दूसरे शहर चला गया, लेकिन वह समय समय पर अपने माता पिता से हालचाल लेने आता रहता था। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उधर राजीव भी खुद को भी और बेहतर बनाने की ठान ली थी। परिवार ने उसे नियमित इलाज और सलाह दिलानी शुरू की। साथ ही उसे घर और काम की जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे सौंपी जाने लगी। समय के साथ उसके आत्मविश्वास में बहुत बदलाव आया। वह लोगों से खुलकर बातें करने लगा और अपने काम खुद संभालने लगा। मुझे उसकी हर छोटी सफलता देखकर खुशी होती थी, क्योंकि वह मेहनत से आगे बढ़ रहा था।
कुछ समय बाद हमारे घर में एक नई खुशखबरी आई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे और ससुर जी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरे घर में घूमकर हर किसी को कह रहा था कि अब हमारे घर में नई खुशियां आने वाली है। उसने मुस्कुराते देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। समय के साथ हमारा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत होता चला गया। मैंने भी समझ लिया कि सच्चा रिश्ता केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और एक दूसरे के सम्मान से बनता है। कई साल बाद जब पीछे मुड़कर उस रात को देखा जिस रात मेरी बारात अधूरी रह गई थी, तो लगा कि उस कठिन मोड़ ने ही मेरी जिंदगी की नई दिशा दी है। आज हमारा परिवार खुश था। सुमित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और आज भी मेहनत, इलाज और परिवार के सहयोग से पहले से कहीं और ज्यादा आत्मविश्वास और जिम्मेदारी इंसान बन चुका था। कभी कभी जिम्मेदारी हमारे लिए ऐसे फैसले कर देती है जिन्हें उस समय स्वीकार करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर रिश्तों में सम्मान, विश्वास और साथ बने रहे तो कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।